अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ रस मलाई की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे पास 1 किलो के करीब दूध है जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और ये गर्म हो चुका है थोड़ा सा। इसके अंदर ये 1 चम्मच के करीब लीमू का रस है, ये ऐड कर दिया है। और जैसे ही इसको अब थोड़ा सा ये गर्म होगा तो इसका वो पनीर बन जाएगा। चलें इसको बॉईल करते हैं तो फिर नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें हमारा पनीर रेडी है। इसको अब मैं छलनी में छानूंगी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह की कोई भी छलनी ले लें और साथ में आप मलमल का कपड़ा या लॉन का कपड़ा कोई भी जो आपके पास हो, इसको ऐसे रख के तो इसके अंदर आपने इसको छान लेना है और अच्छे से ड्राई कर लेना है। ये देखें ऐसे आप इसको निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद अच्छे से इसको ड्राई कर लें। अच्छा, अगर आपके पास ये मलमल का कपड़ा नहीं है, इस तरह का कपड़ा है, तो आप किसी भी चीज़ के साथ इसको बांध के लटका सकते हैं। तो ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए आपके पास। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए पनीर हमारा रेडी है। इसको हमने इतना मसलना है कि ये सॉफ्ट सा, इसके अंदर क्रैक वगैरह जैसे ये हम इसका गोल वो बनाए ना, ये देखें, तो इसके अंदर क्रैक नहीं आना चाहिए कोई भी। तो इसको 7 से 8 मिनट के लिए आपने अच्छा मसलना है ताकि इसके क्रैक्स वगैरह ख़त्म हो जाए सारे और ये सॉफ्ट और क्रैकलेस जो है ना इसकी डो बन जाए। तो चलें इसको अब 7 से 8 मिनट के लिए मसलते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें इसको काफ़ी ज़्यादा मसल दिया है मैंने, 8 से 10 मिनट हो गए मसलते हुए और ये बड़ा अच्छा सा बन गया। इसकी अब छोटी छोटी बनानी है मैंने गोलियां सी, तो वो बनाती हूँ। और साथ में जो मैंने किया है, एक पतीली में मैंने 2 कप पानी के रखे हैं, ठीक है। इसको बॉईल करते हैं, थोड़ी देर के लिए गर्म करते हैं और साथ ही इसके 1 प्याली चीनी के डाल देती हूँ ताकि ये अच्छी से मिक्स हो जाए। इसका मैं शीरा बनाऊंगी और फिर उस पनीर की छोटी छोटी गोलियां बना के इस शीरे के अंदर डिप करेंगे। तो चले हम वो पनीर की गोलियां उतनी देर में बनाते हैं जब तक ये शीरा रेडी होता है। चीनी हमारी ये मिक्स हो गई है पानी के अंदर। इसको अब मैं ढक के पकाऊंगी। हमें पानी जो है वो बॉयल चाहिए, इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं, वो वाला पानी चाहिए। तो चले ढक के इसको तो उबलने तक छोड़ते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये मैं दूध ऐड कर रही हूँ। 1 लीटर है दूध, ठीक है, और ये फुल फैट लीजिएगा। इसको अब मैं पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। इसके अंदर इलायची के दाने भी ऐड कर रही हूँ। दूध गर्म होने देते हो, साथ में ये इलायची के दाने अंदर ऐड कर दिए मैंने। इसको अब पकाते हैं। इतना आपने इसको पकाना है कि हाफ रह जाए। चलें तो इसको बॉयल होने देते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए दूध हमारा आधे से ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, थोड़ा गड़ा गड़ा हो गया है। इसमें अब मैं ज़्यादा चीनी नहीं, ये 2 चम्मच के करीब चीनी है जो मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें आप कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अगर कंडेंस मिल्क ऐड कर रहे हैं तो फिर आप उसमें 2 चम्मच चीनी डालने के बाद इसको थोड़ा सा और गाढ़ा होने देते हैं, जितनी देर में ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। साथ में ये थोड़े से बादाम कुटे हुए थोड़े से मैं गार्निश के लिए रख रही हूँ, बाकी अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको भी अब पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये तकरीबन जो दूध है, दूध तकरीबन रेडी है।
इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। चलें मिलते हैं थोड़ी देर तक। जी तो शीरा उबल रहा है, इसी तरह का हमें चाहिए। अभी वो जो हमने बनाई हुई हैं वो तो एक एक करके अंदर डाल देंगे इसके, और इसको 15 मिनट के लिए ढक के पकाते हैं। इसमें ये फूल जाएंगी बड़ी अच्छी सी। जी तो ये सारी रसमलाई अंदर चली गई है। इसको अब मैं ढक के 15 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि ये अच्छी सी फूल जाए। जी तो फ्रेंड्स ये रबड़ी वाला दूध रेडी है। इसको अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए पूरी रात के लिए रख दूंगी। थोड़ा ठंडा करके फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए, और फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि इसकी कल सुबह किस तरह की ये लुक होगी। चलें फिर इसको चूल्हे को बंद करते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये देखें इसकी क्वांटिटी तकरीबन जितनी वो गोलियां थी उससे डबल हो चुकी है, और इसको अभी 5 से 6 मिनट हुए हैं पकते हुए। इसको अभी 10 मिनट में पकाऊंगी, उसके बाद इसको चूल्हा इसका बंद कर देना है और इसी शीरे में सारी रात इसको भिगो के रखना है। ये इसी में ठंडी होंगी और ये थोड़ा सा हिला दें ताकि ये हर तरफ से पक जाए अच्छी सी। चलें अब 15 मिनट के बाद फिर मैं दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स ये देखें इसको 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और इसको इसी तरह ठंडा होने के लिए ओवरनाइट रखूँगी मैं इसी शीरे में। इसी में ये ठंडी होंगी और इसी में फिर बाद में मैं निकालती हूँ सुबह के टाइम में। अभी इसको पूरी रात के लिए इसी तरह शीरे में रखेंगे। जी तो फ्रेंड्स ये देखें शीरे में इनको भिगोए हुए कम से कम 7 से 8 घंटे हो गए, और ये जो दूध है मैंने रबड़ी बनाई थी वो भी गाढ़ा हो गया और ठंडा हो गया। चलें अब इसको शीरे से एक करके निकालते हैं। शीरा इसके अंदर से अच्छे से निचोड़ लीजिएगा, नहीं तो ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसको अब डेकोरेट करते हैं बादाम के साथ। ये देखें बहुत ही मज़े की, इतनी मज़े की रसमलाई है ना ये, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही मज़े की है। और बहुत ये ठंडी हुई बहुत मज़े की लग रही है, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। मीठा मैंने थोड़ा सा हल्का रखा हुआ है, आपने अगर इसको हस्बे ज़रूरत मीठा ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो अगर जी तो फ्रेंड्स ये देखें बहुत ही मज़े की रसमलाई बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी पुश कीजिएगा नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़। जी तो फ्रेंड्स ये देखें बहुत ही मज़े की रसमलाई बनी है। इसमें चीनी थोड़ी सी मैंने कम रखी हुई है, अगर आपको ज़्यादा चीनी चाहिए तो आप थोड़ी चीनी ज़्यादा भी कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनी है, आप इसको ज़रूर घर में बनाइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल के आइकन को भी पुश कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़।